अमन एक फूड डिलीवरी बॉय था। उसकी रात की शिफ्ट चल रही थी। बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थीं और फोन की बैटरी सिर्फ 9% बची थी। रात के 1:38 बजे उसे आखिरी ऑर्डर मिला। लोकेशन देखकर उसका दिल अजीब तरह से घबराने लगा। हाउस नंबर 13, ब्लैकवुड कॉलोनी। उस कॉलोनी के बारे में शहर में बहुत अजीब बातें मशहूर थी। कहते हैं वहां एक घर ऐसा है जहां कोई ज्यादा देर नहीं रुकता। और सबसे डरावनी बात, गूगल मैप्स पर वो घर सिर्फ रात में दिखाई देता है। अमन ने सोचा, बस आखिरी डिलीवरी है, करके निकल जाऊंगा। वो बाइक लेकर कॉलोनी की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सड़कें सुनसान होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। कुछ देर बाद उसे ब्लैकवुड कॉलोनी का टूटा हुआ गेट दिखाई दिया। अंदर पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक घर की ऊपर वाली खिड़की में लाइट जल रही थी। अमन ने गल्प किया और बाइक रोक दी। जैसे ही उसने ऐप खोला, स्क्रीन ग्लिच होने लगी। डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस अपने आप बदलने लगे। दरवाजा मत खटखटाना, फिर ऊपर मत देखना, और आखिर में अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। अमन के हाथ कांप गए। ये कौन मजाक कर रहा है? तभी ऊपर वाली खिड़की में किसी की शैडो दिखाई दी। कोई उसे देख रहा था। अमन जल्दी से फूड पैकेट लेकर गेट के अंदर गया। घर बहुत पुराना था। दीवारों पर काले दाग, टूटी हुई खिड़कियां और हर तरफ अजीब सी बदबू। उसने धीरे से मेन डोर के पास पैकेट रखा और तभी ऊपर से किसी औरत की आवाज आई, अमन। उसका दिल रुक गया। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। आवाज फिर आई, धीमी, लंबी, अमन, ऊपर आओ। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट गायब था। जहां गेट था वहां अब सिर्फ लंबी अंधेरी दीवार थी। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नोटिफिकेशन, ऑर्डर एक्सेप्टेड। लेकिन ऑर्डर तो उसने पहले ही एक्सेप्ट किया था। फिर अचानक स्क्रीन पर कस्टमर फोटो खुली। फोटो देखते ही उसका खून जम गया। उसमें वही घर था, लेकिन सामने खड़ा डिलीवरी बॉय अमन खुद था। और फोटो के नीचे लिखा था, मिसिंग सिंस 2021। अमन की सांसें तेज हो गई। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और फोन की स्क्रीन पर वही फोटो बार बार ब्लिंक हो रही थी। उसकी खुद की तस्वीर, डिलीवरी बैग पहने हुए, चेहरे पर वही डर, और नीचे लिखा था, मिसिंग सिंस 2021। अमन पीछे हट गया। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी ऊपर वाली खिड़की धीरे धीरे खुली। चूम, अंधेरे के बीच दो सफेद आंखें दिखाई दी। कोई उसे घूर रहा था। फिर वही औरत की आवाज आई, अमन, खाना ठंडा हो रहा है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक मेन डोर अपने आप खुल गया। अंदर पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ ऊपर की मंजिल से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। न्यू इंस्ट्रक्शन एंड डिलीवर टू द 3rd फ्लोर। अमन ने कांपते हुए ऊपर देखा। घर बाहर से सिर्फ 2 मंजिल का था। तीसरी मंजिल थी ही नहीं। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीमी, डरावनी। अमन तुरंत मुड़ा। बरामदे के कोने में एक छोटा लड़का खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी फुटबॉल थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा था। भैया, उसने धीरे से कहा, ऊपर मत जाना। अमन उसकी तरफ बढ़ा। तुम कौन हो? लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। अमन डर के मारे पीछे हट गया। तभी लड़का अचानक गायब हो गया और ऊपर से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। फोन की बैटरी 5%, नेटवर्क नो सिग्नल। अमन समझ चुका था कि वो फंस चुका है। लेकिन तभी उसके ऐप पर एक नया ऑप्शन दिखाई दिया, कंप्लीट डिलीवरी
टू एग्जिट। उसने गहरी सांस ली। बस खाना देकर निकलना है। वो धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर पुरानी फैमिली फोटोज टंगी थी, लेकिन हर फोटो में लोगों के चेहरे खुरचे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मिटा दिए हो। स्टेयर्स लकड़ी की थी और हर कदम पर चरमराने लगी, चू चू, जैसे घर खुद उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसने हॉलवे में कई डोर्स देखे, सब बंद, लेकिन एक कमरे के अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। पुरानी न्यूज रिपोर्ट, ब्लैकवुड कॉलोनी के हाउस नंबर 5-13 में फिर एक डिलीवरी बॉय गायब। अमन का दिल रुक गया। धीरे धीरे वो कमरे के पास गया। अंदर पुराना टीवी अपने आप चल रहा था। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज थी। एक डिलीवरी बॉय दरवाजे के सामने खड़ा था। अमन शॉक में जम गया। वो खुद था, लेकिन फुटेज पुरानी लग रही थी। उसने खुद को टीवी में मेन डोर के अंदर जाते देखा और फिर कभी बाहर नहीं निकलते। तभी टीवी अचानक बंद हो गया। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया और हॉलवे के आखिर में एक लंबी औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक थे, सफेद गाउन और हाथ में वही फूड पैकेट। उसने धीरे से कहा, तुम देर से आए। अमन डर के मारे स्टेयर्स की तरफ भागा, लेकिन स्टेयर्स अब ऊपर जा रही थी, बहुत ऊपर, जैसे घर अंदर से बदल रहा हो। वो भागते भागते दूसरी मंजिल पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी सांस रुक गई। पूरा फ्लोर पानी से भरा था, काला पानी। उसमें दर्जनों फूड पैकेट्स तैर रहे थे। हर पैकेट पर अलग अलग डिलीवरी ऐप्स के स्टिकर्स लगे थे। और तभी पानी में कुछ हिला। धीरे धीरे कई हाथ बाहर आने लगे, सड़े हुए हाथ जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अमन चीख पड़ा और ऊपर भागने लगा। अब स्टेयर्स खत्म ही नहीं हो रही थी। तीसरी मंजिल, चौथी, पांचवी, लेकिन बाहर से घर अब भी 2 मंजिल का था। तभी उसे एहसास हुआ, हर फ्लोर पर घड़ी लगी थी और हर घड़ी में टाइम था। 1:48 AM, वही समय जब उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया था। जैसे इस घर में समय रुक गया हो। अचानक उसके पीछे फुटस्टेप्स गूंजने लगे, धीमे, भारी। कोई स्टेयर्स पर उसके पीछे आ रहा था। अमन ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। दर्जनों डिलीवरी बॉय स्टेयर्स पर खड़े थे। सबकी यूनिफॉर्म्स अलग थीं, लेकिन चेहरों पर एक जैसा डर। उनकी आंखें सफेद थीं और सबके हाथों में फूड पैकेट्स थे। उनमें से एक आगे आया, थी, हम भी डिलीवरी देने आए थे। अब हम कभी बाहर नहीं जा सकते। अमन कांप गया, ये घर क्या है? तभी ऊपर से वही औरत की आवाज गूंजी, मेरा परिवार भूखा है। अचानक पूरा घर हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और स्टेयर्स के ऊपर एक विशाल डाइनिंग हॉल दिखाई दिया। बहुत लंबी टेबल, उसके चारों तरफ लोग बैठे थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें काली और शरीर आधे जले हुए। टेबल के बीच में खाली चेयर रखी थी और उसके सामने नेम टैग, अमन। अमन पीछे हट गया। तभी फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। फाइनल इंस्ट्रक्शन, सिट एंड ईट। डाइनिंग टेबल पर बैठे सारे लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे और फिर सब एक साथ मुस्कुराए।